अभी इंटरनेट में जितना बवाल पुनीत सुपरस्टार और नेहा कक्कड़ ने नहीं मचाया, उससे कई ज्यादा जहर तो इंडियन पॉडकास्ट फैला रहे हैं। पहले पॉडकास्ट को एक इंफॉर्मेशन का सोर्स माना जाता था, जहां से हम कुछ नए चीजें सीख सकते थे। लेकिन अभी के टाइम के पॉडकास्ट देख लो ना, तो सारा बुद्धि चकराने लगती है, सर घूमने लगता है। अब जब इंडियन पॉडकास्ट ने अपना मुंह नाले में दे ही मारा है तो सोचो यार, इंडिया की थर्ड कॉपी बनाने वाले पाकिस्तानी पॉडकास्ट के क्या हाल होंगे। इंडिया में पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ही किया जा सकता है कि 2-4 फेक एस्ट्रोलॉजर मंगा लिए या फिर 2-4 फेमिनिस्ट को बुला लिया। और क्योंकि ये फील्ड क्रिंज है, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है पॉडकास्ट में। अरे नहीं यार, क्रिंज हरकतों में और क्रिंज का लेवल देख के तुम्हारे भी सर चकरा जाएंगे। हाँ जी करो। किधर? बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड। मैं रुको, मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके। आप लोग इसी तरह रहे, ठीक है? एक मर्डर हो गया। ओके। मैं जल्दी से होके आई। सीआईडी, अबे वो क्या है, ये लोग तो चलते हुए पॉडकास्ट में उठ के चले जाते हैं। कुछ खास तो हुआ नहीं है, बस एक मर्डर ही तो हुआ है। मैं यूं गई और यूं चली आई। तुम कहीं हिलना मत, क्योंकि पॉडकास्ट भी तो जरूरी है। इंस्पेक्टर की डेडिकेशन देख रहे हो? नहीं यार, इंसाफ के प्रति नहीं, पॉडकास्ट के प्रति। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ था? मर्डर जी। कहाँ पे, इसकी डिटेल थोड़ी सी डिफेंस फेज है और वो फिर भाग के सीधा थाने गए। पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया, दरवाज़ा तोड़ा, बंदे को रंगे हाथों पकड़ा जब उसने एक बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ था। अरे बाबा, एक ही घंटे में ये जाके मर्डरर को पकड़ के, हॉस्टेजेस को छुड़ा के, उसको जेल में बंद करके, उसको सजा दिला के लौट के भी आ गई, सिर्फ 1 घंटे में। ये तो भाई साहब पाकिस्तानी पुलिस ही कर सकती है। ये CIA, मोसाद, MI6 इनकी बस की नहीं है ये सब करना। इसका मतलब पाकिस्तान में मर्डर करने वालों का, हॉस्टेजेस रखने वालों का कुछ खास स्कोप है नहीं, तभी तो ये लोग बाहर के देशों में जाके ये सब काम करते हैं। फिर पॉडकास्ट आगे बढ़ता है और इंस्पेक्टर मैडम ऐसी चीज की बात करने लगती है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? नहीं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा। वो तो कभी कभार इंडिया वाले डैम खोल देते हैं तो आ ही जाता है, ऐसे की बात। अरे नहीं यार, ये लोग IMF वालों से भीख मांग के ले ही लेते हैं। ये उससे भी रेयर चीज है, यानी गर्ल्स की राइट्स की बात। Nobody has the right to physically, mentally, verbally abuse you. पाकिस्तान में एक ही राइट है, वो लेफ्ट के बाद आने वाला राइट, और उसके अलावा दूसरा राइट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे। अरे नहीं इंस्पेक्टर मैडम, लगता है आपने गलत रिपोर्ट्स पढ़ ली। पाकिस्तान में डाटा के हिसाब से 80% जो रेप होते हैं ना, उनके ही घर वाले बाप, भाई और कजन से होते हैं। खैर, हम कहाँ सीरियस हो गए। इस पॉडकास्ट का एक ही मतलब है, कौन कितनी लंबी फेंक सकता है, जैसे कि इनके आर्मी और प्रधानमंत्री फेंकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहले तो मर्डर केस सॉल्व कर दिया 1 ही घंटे में, हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया 1 ही घंटे में, आना जाना कर लिया 1 ही घंटे में, सब कुछ कर दिया 1 घंटे में। और अब वुमेन राइट्स की बात है। पाकिस्तान में महिलाएं उतनी ही सेफ है जितना इमरान खान जेल में। अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। ये मैडम तो पाकिस्तान का भांडा फोड़ रही है कि यहाँ ये क्राइम्स होते हैं। कई लोगों को तो इस पॉडकास्ट को देखने से पहले पता भी ना हो कि शायद ऐसी चीजें भी होती है पाकिस्तान में। या आप भी किसी को जानते हैं जिससे उसका बच्चा छीना जा रहा है और वो किसी और को दिया जा रहा है, तो प्लीज आप रिपोर्ट करें, दैट्स अ क्राइम। कैसे डील करेगी? 15 पे कॉल करें, पुलिस लेके आएगी, बच्चे को इंश्योर करेगी कि माँ के पास रहे, and we will take due action against the person or the culprit who is doing this. फिर से वही बात है, ये चाइल्ड सेफ्टी की बात हो भी कहाँ रही है उस कंगाल देश में जहाँ बच्चाबाजी कॉमन है। You must have already seen this man's videos, and you're probably wondering what he's doing alongside this old man. It is, in fact, a bachabazi. तुम में से कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज भी होती है। व्यूज के लिए राइट्स की बात तो कर दी, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में राइट्स सिर्फ टेररिस्ट के पास है।
ये पॉडकास्ट पाकिस्तान के हिसाब से इतना प्रोग्रेसिव है कि IMF वाले अगर देख ले तो सारा लोन रिजेक्ट कर दे, यही मानते हुए कि पाकिस्तान इतना डेवलप्ड है तो इन्हें लोन की क्या जरूरत है। और इसके साथ साथ ही IMF वाले पुराना वाला लोन भी वापस मांगने लगेंगे और फिर इंस्पेक्टर मैडम ये बताने लगते हैं कि कैसे पाकिस्तान में पोर्न के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। कि अगर हमें कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है या इस तरह की चीज़ आती है तो देन वी एज अ फोर्स नीड टू टेक ड्यू एक्शन अगेंस्ट इट और उसको फिर हम टू द टी रिजॉल्व करवाएं, उन गैंग्स को हम ट्रेस करें, उनको हम लोग चलान करें, उन सारी जो सारी हमारी चेन बनती है इन्वेस्टिगेशन की उसको कंप्लीट करें। अरे इंस्पेक्टर मैडम, तो यही वजह है क्या हर दूसरे दिन कोई ना कोई MMS वायरल होती रहती है पाकिस्तान से? सोशल मीडिया के दौर में ऐसा होता है कि एक्स पार्टनर्स की प्राइवेट पिक्चर्स और पर्सनल डाटा लीक हो जाता है। अब उस जो अफेक्टेड वुमेन है और फिर रिपोर्ट्स की माने तो पोर्नोग्राफी कंज्यूमिंग में पाकिस्तान हमेशा टॉप पे ही आता है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर मैडम किसी पैरेलल पाकिस्तान की बात कर रही है, लेकिन टिकटॉक पे खुद पाकिस्तानी अपनी माँ और बहनों को बेच देते हैं जैसे कि वो टिकटॉक ना हो के OLX हो। हरामी पाकिस्तानी, दोबारा 3 दफा कह दूं? एक दफा बड़ा अभी इनको पता नहीं है कि ये जो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं ना, ये कि जो है माँ की भी बहन की भी टिकटॉक बना के और फिर मुझे यस कर दो, मेरे इतने आ जाएंगे। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ इस पॉडकास्ट के ऊपर केस कर देगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में जितने राइट्स दिखाए गए हैं ना, इतने राइट्स तो खुद पाकिस्तान के PM के पास नहीं है। ऊपर से अब तो लोन भी मिलना मुश्किल है। मैं इंस्पेक्टर नी को फिर से याद दिला दूं कि राइट्स तो है पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ टेररिस्ट के पास। बच्चों के साथ, हमारे साथ लड़कों के साथ ही हुआ है। एक लड़का आया हमारे पास, he's becoming a dentist, he's a doctor or he's becoming a doctor। वो कहते हैं कि I got into a relationship with someone, he's blackmailing me, मेरी मंगनी है। उसे जब से मेरी मंगनी का पता चला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरी पिक्चर्स हैं। एक तो ये पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो खुद पाकिस्तानियों से परेशान है, और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान के डॉक्टर्स जो कि यहाँ वहाँ ड्राइवर बने फिर रहे हैं, पाकिस्तान के मकसद के लिए फट रहे हैं। पॉडकास्ट की जैसे ही TRP गिरने लगती है, इंस्पेक्टर साहिबा फिर से फेंकने लग जाती है और फिर ये बातें करने लगती है ट्रांसजेंडर राइट्स की। जहाँ पे औरतों बच्चों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पे ट्रांसजेंडर राइट्स की बातें हो रही है। अब बात करूंगा ड्रैग क्वींस और ट्रांसजेंडर्स की, क्या उनको हकूक मिल पा रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोगों ने काफी काम किया है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, वी हैव ट्रांसजेंडर्स के राइट, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक बार को पानी मिल सकता है, पाकिस्तान को एक बार फिर से लोन मिल सकता है, पर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर राइट नहीं मिल सकता। पूरे पॉडकास्ट को देखते हुए मैं इस बात का वेट कर रहा था कि ये इंस्पेक्टर ने उस वर्ग की बात कब करेगी जिसके पास एक्चुअली में राइट्स है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में PM से ज्यादा राइट्स इनके पास है, जो फटने को तैयार होते हैं, लेकिन उनकी बात इस पॉडकास्ट में कहीं भी नहीं हुई। मतलब कि पाकिस्तान में असली कल्चर की बात कोई करता ही नहीं है, भले ही कोई कहे ना, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तानी ओसामा को अपना शहीद मानते हैं।